शिव भक्तों के लिए योगी आदित्यनाथ विशेष तैयारी कर चुके हैं। सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। कल से कांवड़ रूट पर लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त नजर आने वाले हैं और इनकी सुरक्षा में हजारों की पुलिस फोर्स को कांवड़ मार्ग पर उतार दिया गया है। अगर पिछले साल के आंकड़े पर नजर डालें तो 500 कांवड़ियों की सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहने वाला है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी का सनातनी संदेश शिव भक्तों की पावन कांवड़ यात्रा से ठीक पहले आया है। उन्होंने क्लियर कर दिया, जब तक श्री राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी, राष्ट्र विरोधी ताकतें कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और इसी मैसेज के साथ उन्होंने कांवड़ रूट पर अपनी आर्मी उतार दी। कांवड़ियों की सुरक्षा में 66,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कांवड़ रूट पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनी, PAC और करीब 1500 होमगार्ड की तैनाती। इसके अलावा 587 शासकीय अधिकारी और 2000 से ज्यादा पुलिस निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कांवड़ियों के लिए सुरक्षा कवच की भूमिका में नजर आने वाले योद्धा हैं। इन सबसे अलावा कांवड़ मोबाइल बाइक को भी कांवड़ रूट पर रवाना कर दिया गया है। हमारे यहाँ प्रत्येक 1 किलोमीटर पे सब सेक्टर बनाया गया। वो हमारी जो कांवड़ सेवा मोबाइल है उस पे एक आरक्षी, मुख्य आरक्षी बैठे रहेंगे, 24 घंटे उनकी ड्यूटी चेंज होती रहेगी। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हजारों पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल और विशेष सुरक्षा दल को तैनात किया गया है ताकि यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। सड़क मार्गों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और हेल्थ केयर जैसी जरूरी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। श्रावण मास का आगमन और उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हर हर महादेव के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बार ये यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से भी महाकुंभ जैसी होने जा रही है। क्योंकि महाकुंभ की तरह ही टी-3 ड्रोन से कांवड़ यात्रा की निगरानी होने वाली है। टी-3 ड्रोन्स हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लैस होते हैं और इसमें हर छोटी बड़ी गतिविधि कैप्चर हो जाएगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले मार्ग पर ड्रोन से पैनी नजर रखी जाएगी और टी-3 ड्रोन की मदद से पलक झपकते ही पुलिस अधिकारी अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा सनातन के महाकुंभ की तरह है, इस यात्रा को ठीक प्रयागराज महाकुंभ की तरह सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा। इसके लिए टी-3 ड्रोन से निगरानी होने वाली है, जिसकी मॉनिटरिंग DGP मुख्यालय में कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसको हम टी-3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि ये उड़ता है किसी एक सहायता की मदद से, जिसकी वजह से कांस्टेंट पावर सप्लाई जाती है और ये ड्रोन बहुत घंटों तक, पूरे दिन तक भी सर्वेलेंस का काम कर सकता है। इसके अलावा एंटी सबोटाज टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके तहत संदिग्ध वस्तुओं, आतंकी खतरों की जांच की जाएगी। बम स्क्वाड के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये टीम उपद्रवियों पर खासकर नजर रखेगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर खास निगरानी होगी। आपात स्थिति में एक्शन के लिए टीम रेडी रहेगी और मेटल डिटेक्टर, विस्फोटक डिटेक्शन किट से इन्हें लैस किया गया है। ये इंतजाम इसीलिए भी है क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ पर कट्टरपंथियों की नजर थी, कुछ उसी तरह कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट जारी है। ऐसे में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए योगी की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहाँ पे सुरक्षा के संबंध में ये सभी जो है इसको पूरी तरह से फुलप्रूफ तरीके से प्लान कर लिया गया है। इसमें जो कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कांवड़ यात्रा की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसे प्रयागराज महाकुंभ जैसी सुरक्षा देने का फैसला किया है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट, जगह जगह ड्रोन से निगरानी, 24 घंटे कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खाने की शुद्धता को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट के नियम लागू करने के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश प्रशासन कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे के नियमों को लेकर भी सख्त है। नई गाइडलाइंस में डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई की सीमा तय करने के साथ साथ डीजे की आवाज पर भी लिमिट लगाई गई है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता कांवड़ियों की सुरक्षा है। कांवड़ रूट पर योगी फोर्स का कड़ा पहरा तो है ही, लेकिन अब सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो नए नियम तय किए हैं और गाइडलाइंस जारी की हैं, उसका पालन कराने पर प्रशासन का फोकस है। डीजे की अधिकतम ऊंचाई 10 फीट, जो चौड़ाई 16 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो इसकी ध्वनि है यानी इसकी जो आवाज़ है वो 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तमाम जो डीजे संचालक हैं उन्हें नोटिस जारी किया। डीजे संचालक नई गाइडलाइन को लेकर निराश हैं और परेशान हैं।
ऊंचाई अगर 10 फीट देंगे तो टोले जहाँ पे हम साउंड बांधते हैं वही 4.5 फुट के करीब हो जाता है, तो 6.5 फुट में हम माली नहीं लगा पाएंगे कुछ। ऊंचाई और चौड़ाई कम करने से जहां डीजे संचालक निराश हैं, वहीं डीजे बुक करने आए लोग डीजे की आवाज पर लिमिट तय करने से खुश नहीं। जितने डेसिबल ये आवाज है जो आप और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए इस टाइम। जी, तो क्या प्रशासन से क्या मांग? तो प्रशासन से ये मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसको कम से कम 14 फुट या 15 फीट तो कराई दें हमारी हाइट, जिससे हम बाबा का मेला कर सकें अच्छी तरीके से। साल 2023 में हुई एक घटना जिसमें हाई वोल्टेज की चपेट में ओवरसाइज डीजे आने से कांवड़ियों की मौत हुई थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकले और किसी को भी परेशानी ना हो। हालांकि अतीत में हुए हादसे से सबक लेते हुए सरकार ने नए नियम और पाबंदियों की गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ियों की सुरक्षा सरकार के लिए प्राथमिकता है। ऐसे में ये नए नियम और गाइडलाइन त्योहार का रंग थोड़ा फीका तो कर सकते हैं। Zee News।